जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कोण और उसके सभी प्रकार के बारे में। तो कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाइए, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में। पहले मैं बता दूं कि कोण किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में भी आपने देखा था कि हमने कोण का परिभाषा बताया था कि जब दो सरल रेखा किसी निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जब दो सरल रेखा जो है किसी निश्चित बिंदु पर आकर के मिलती है तो उसके बीच के झुकाव को कोण कहेंगे। यहाँ पर झुकाव पैदा हुआ, दो सरल रेखा यहाँ आकर के मिली और इसके बीच के झुकाव को हमने कोण कहा। पिछली वीडियो में भी हमने देख चुका था। आज हम बात करेंगे कोण के सभी प्रकार के बारे में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल या ऋजु कोण, पुनर्युक्त कोण। मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार के कोण होते हैं और अलग से पढ़ने के लिए आपको शून्य कोण और पूर्ण कोण का भी जानकारी होना चाहिए। तो चलिए मैं सभी कोण को आपको बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप समकोण को जानिए। समकोण क्या है? समकोण क्या है? तो इसका परिभाषा होता है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण कहेंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि कोण जो बनता है, मान लीजिए एक रेखाखंड है ये ए बी, इस पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाना है तो आप गौर कीजिएगा कि 90 डिग्री का कोण जब भी बनता है तो वो सीधा बनता है। यहां जो कोण बना है वो आपको 90 डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा। और इस साइड में भी जो कोण बना है ये भी आपको 90 डिग्री का होगा। तो समकोण का परिभाषा आप ख्याल रखेंगे कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण में कहता है कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, न्यून मतलब छोटा, कोण मतलब कोण, यानी छोटा कोण, अर्थात जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री यहां पर सीधा बनेगा तो उससे कम, तो चलिए इधर बना देते हैं। ये आपको इस तरह के कोण को हम न्यून कोण कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण में आप 90 से कम क्या हो सकता है? 85, 45, 75 यही हो सकता है। तो 90 से कम, 90 से कम जो भी कोण हो वो सभी के सभी न्यून कोण कहलाएंगे। 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम न्यून कोण कहेंगे। ठीक। अधिक कोण किसे कहते हैं? देखिए, अधिक कोण में क्या होता है कि जिस तरह से न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, उसी तरह से अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। आप देखे थे कि इस सीधे जो कोण बनता है इसे हम 90 डिग्री कहे थे। 90 डिग्री से कम वाले कोण को हमने न्यून कोण कहा। अब कहता है कि 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक अर्थात यहां जो कोण बनेगा, यहां मान चलिए 90 डिग्री इधर बनेगा, ये इस कोण को हम क्या कहेंगे? यहां जो कोण बना है इस कोण को हम क्या कहेंगे? इस कोण को, इसी कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। आप देख रहे हैं ये पूरा जो है, इस पूरे रेखाखंड पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। यहां पर जो कोण बनेगा ये 180 का होगा। यदि पूरे में बनता है तो ये भी 180 होगा और पूरे को मिला करके हम कह सकते हैं कि ये 360 डिग्री बनेगा। इसके बारे में भी आगे बताएंगे। पहले आप अधिक कोण को समझिए। अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो वो अधिक कोण कहलाएगा। जैसे ये, समझ गए? चलिए अब देखते हैं सरल या ऋजु कोण क्या है। सरल या ऋजु कोण क्या है? तो सरल या ऋजु कोण कैसा होता है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री हो,
जिस कोण का मान 180 डिग्री हो। और 180 डिग्री कैसे बनता है, अभी तुरंत हमने बताया। मान लीजिए यहां पर कोण बनाना है 180 का, तो आप इस पूरे को कहेंगे 180। क्यों कहेंगे, क्योंकि अभी भी मैंने बताया था कि जब हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो सीधा कोण बनता है। अब देखिए इधर 90 और इधर 90, ये पूरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। पूरा कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री। याद रखिएगा कि 180 डिग्री के कोण को सरल या ऋजु कोण कहेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं पुनर्युक्त कोण में। पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं, तो पुनर्युक्त कोण कहता है कि 180 से अधिक और 360 से कम। 180 से अधिक होगा और 360 से कम होगा। अभी तुरंत हमने बताया कि यहां तक 180 होता है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, पूरे को कर देंगे तो 360 बन जाएगा। हमें 360 नहीं, 180 से अधिक, चलिए अधिक हो जाइए। ये जो कोण बनेगा ये आपको क्या कहलाएगा, पुनर्युक्त कोण कहलाएगा। ये आपको पुनर्युक्त कहलाएगा। यहां देखिए आप, ये 180 से 180 इस सीधे में होता, 180 से अधिक है और 360 से कम है। जिस कोण का मान 180 से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्युक्त कोण कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। चलिए यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए हमने एक दो कोण अलग से रखा है। शून्य कोण काफी आसान है, जिस कोण का मान 0 डिग्री हो, जिस कोण का मान 0 डिग्री हो। अब हमको बताइए इसका मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा। इस पर एक रेखा दे दिए यहाँ, चलिए इस रेखा का मान बताइए क्या होगा कुछ नहीं, ये तो 0 डिग्री कहलाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, सीधा रहेगा 90 डिग्री हो जाएगा, इधर जाएगा तो 90 से ज्यादा हो जाएगा जितना हो, इधर नीचे आ जाएगा 180 से ज्यादा हो जाएगा, पूरे में बन जाएगा तो 360 बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं पूर्ण कोण किसे कहते हैं। अभी वही बात मैंने कहा कि जब हम पूरे में बना देंगे, जब मेरा कोण पूरी तरह से दोनों ओर कवर करेगा तो वो पूर्ण कोण कहलाएगा। अर्थात 360 डिग्री के कोण को जब किसी रेखा पर 360 डिग्री का कोण बनाएंगे तो उसे हम पूर्ण कोण कहेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कोण के सभी प्रकार को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।